वेलकम स्टूडेंट। बोर्ड एग्जाम 2024 कक्षा 8 गणित का ये पेपर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है। बोर्ड परीक्षा के अंदर यही पेपर हुब टू हुब छपने वाला है, तो इस पेपर को पैसेंस बना करके पूरा देखना है। और इस पेपर को मैं आपका पूरा सॉल्यूशन वो करवाने वाला हूँ। परीक्षा में आपको 80 नंबर का आपके जो पेपर आने वाला है उसमें से 80 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ से मिलने वाले हैं, तो इसको जरूर पूरा देख लीजिए। समय आपको 2.5 घंटे का रहेगा। एग्जाम आपके 28 मार्च से शुरू होने वाले हैं, सब्जेक्ट वार एग्जाम होंगे। तो सबसे पहले देखिए -2/3 में से क्या घटाएं कि उत्तर -1 प्राप्त हो जाए। तो 1/3 घटा लेंगे तो -1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी -2/3 में से 1/3 को घटाएंगे तो -1 प्राप्त होगा। आपका राइट आंसर है। अगला है समीकरण 6x = 12 का क्या हल है। तो x का मान कैसे निकलेगा। 6x के साथ में जो यहाँ पर गुणा में है वो बराबर में भाग में चला जाएगा, तो 6 का भाग 12 में देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर स आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण ए व सी हो, यानी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, आमने सामने के कोण, जैसे मान लिया जाए ये समांतर चतुर्भुज है, इसके आमने सामने के कोण ये वाला और ये वाला ए और सी हो, तो जो कोण ए है वो और कोण सी दोनों ही क्या होंगे, बराबर होंगे। ये और ये कोण दोनों बराबर होंगे, ये और ये वाले दोनों बराबर होंगे। तो इस तरह से आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, कोण ए और कोण सी बराबर होंगे। बराबर वाला चिन्ह लगा है, ब आपका राइट आंसर है। अगला है 48 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किस सबसे छोटी संख्या से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है वो है ब। 3 से गुणा करेंगे 48 को तो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। 3 से गुणा करेंगे तो 144 हो जाएगा, जो 12 का पूर्ण वर्ग है। अगला है 729 का घनमूल क्या होगा, यानी किसको 3 बार गुणा करें कि 729 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर है वो 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9। 9 गुणा 9 गुणा 9 करेंगे तो 729 आएगा। तो द का ये घनमूल है, द आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है साधारण ब्याज ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है। तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, जो अ में लिखा हुआ है यही आपका राइट आंसर है। इसके अलावा ये बाकी वाले जो है वह अलग है। अगला है 8x² + 2x + 3x² + 2y² + 2x² व्यंजक में पदों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर देखिए जितने पद दिखाए गए हैं उतने पद नहीं है। देखिए यहाँ पर 8x² है और 3x² है, तो ये दोनों ही एक पद हो गया। ठीक है, 2xy है, 2y² है, 2x², अच्छा 2x², ये तीनों ही मिला करके एक पद हो गया। ठीक है, और ये एक पद और ये एक पद, तो कितने पद हो गए, यहाँ तो ये सब एक पद हो गए और एक ये 2, एक ये 3, 3 पद हो गए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये टोटल 3 पद है। अगला है 3 की घात m गुणा 3 की घात -3 बराबर 3 की घात 5 हो, तो m का मान कितना है। तो m का मान हो जाएगा 8, क्योंकि 3 की घात 8 है, प्लस का है। ठीक है, गुणा 3 की घात -3, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, घाते हैं वो 8 में से 3 घट गई तो पीछे क्या रहेगी, 3 घात 5 रहेगी। तो यहाँ पर 8 थी, स आपका राइट आंसर हो गया। इस तरह से आपके 8 क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चंस आते हैं। निम्नलिखित में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखना है। यहाँ ये जो गुणधर्म दिया हुआ है इसके अंदर गुणात्मक तत्समक है। ठीक है, अगला पूछा है समीकरण x = 4/5 कोष्टक x + 10 को हल करना है। तो यहाँ देखिए इस तरह से बच्चे ने बिल्कुल अच्छे से हल किया है। और यहाँ पर जो 4/5 है इसका 5x x से गुणा कर दिया और 4 इसके साथ में चला गया तो 4x + 10 हो गया। 4x + 10 5x 10 है, तो 5x में से 4x चला जाएगा, 1x बच जाएगा और यहाँ पर ये जो 40 है वो इसका मान आ जाएगा, यानी 1x का मान 40 आ जाएगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित संख्या में से प्रत्येक के घन के इकाई के अंक ज्ञात करने। इकाई के अंक ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, इकाई के अंक को 3 बार गुणा करना पड़ता है। देखिए 5 × 5 × 5 125, 125 में इकाई का अंक क्या है, 5 है, तो 5 उत्तर हो गया। इसमें इकाई का अंक 5 होगा। इसमें 4 को 3 बार गुणा कर दिया, 64, 64 में इकाई का अंक क्या है, 4 ही है, तो 4 इसका उत्तर हो जाएगा। इस तरह से आपको करना है, बहुत ही सिंपल है, जितना बड़ा दिखता है उतना बड़ा है नहीं। अगला है 80 विद्यार्थियों में से 25% गणित में रुचि रखते हैं, तो गणित में रुचि नहीं रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या। 80 विद्यार्थियों में 25% गणित में रुचि रखते हैं, तो देखिए यहाँ पर 25% कैसे निकालेंगे। गणित में रुचि रखने वाले विद्यार्थी है 25%, तो x का मान 80 × 25/100, तो इसको हल करेंगे तो आपका इसका मान है वो आ जाएगा 60। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 60 विद्यार्थी है वह रुचि नहीं रखते हैं। अगला है खंड अ, यहाँ से शुरू होगा, यानी लघुत्तरात्मक क्वेश्चन होंगे। खंड ब शुरू होगा यहाँ से। ठीक है, खंड अ भूल से लिख दिया, खंड ब है। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य या असत्य में से लगाना है। 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 2 की घात 5 भाग 2 की घात 2 का अर्थ 2 की घात 5 -2 है, तो यहाँ पर भाग होने पर माइनस होता है, बिल्कुल ही सत्य है। अगला पूछा है
3 की घात 0 का मान 2 होता है, नहीं, हमेशा ऐसे का मान 1 होता है, तो ये बात क्या है, असत्य है। ठीक है, दूसरी बात असत्य हो गई। तीसरी है -8/3 कोष्टक बंद 24 में घातांक 2 है, ये बात भी असत्य है, क्योंकि घातांक तो कितने हैं, 24 है। 1/2 की घात -2 कोष्टक बंद का हल 4 होगा, तो ये सत्य है, बिल्कुल ही 4 ही होगा इसका मान। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर करना है। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। एक समांतर चतुर्भुज ABCD दिया गया है। यहाँ पर देखिए AD बराबर क्या होगा, तो AD बराबर होगा BC। ठीक है, यहाँ देखिए A और D, यहाँ AD के बराबर क्या है, BC है, तो आपको BC पर राइट लगा देना है। दूसरा पूछा है कोण DCB, कोण DCB, यहाँ पर इसके बराबर में क्या होगा, तो देखिए इसके बराबर ये हो जाएगा कोण DAB। ठीक है, तो DAB ये वाला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये आपका इसका आंसर हो गया BDA। अगला पूछा है OC, O से C है, इसके बराबर क्या होगा, OA हो जाएगा। क्या हो जाएगा, OA हो जाएगा, OA आपको लिख देना है। अगला पूछा है MDAB प्लस MCDA, यानी यहाँ पर इन दोनों को मिलाएंगे तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 180 डिग्री का बन जाएगा। देखिए यहाँ पर देख लेते हैं DAB ये वाला कोण, और CDA ये वाला कोण, ये और ये कोण दोनों ही एक रेखा पर बने हुए 180 डिग्री मान होता है। इस तरह से आपको ये चारों सवाल करने थे। उसके बाद खंड और खंड ब का मिलान करना है। 3x और 5y, तो 5 3 15xy कहाँ लिखा हुआ, इससे है, इससे मिल जाएगा। ठीक है, अगला है 9y 4y², तो y की घात तो 3 हो जाएगी और 9 चौके 36 हो जाएगा, 36y², यहाँ पर इससे मिल जाएगा। 4ab प्लस 5bc, तो देखिए 4 पंजे 20 ab² हो जाएगा, तो यहाँ पर ये देखिए 20 ab² है। 2l की घात 2m और 3lm², तो यहाँ देखिए 2 3 6 हो जाएगा, और l की घात 2 और 1l है, 3l हो जाएगा, l की घात 3 हो जाएगा और m की घात भी 3 हो जाएगा, तो ये यहाँ इससे मिल जाएगा। इस तरह से आपको मिलाना है। अगला, जब एक पासे को फेंका जाता है निम्नलिखित प्रत्येक घटना प्राप्त होने परिणामों का लिखिए। एक अभाज्य संख्या, तो देखिए यहाँ पर अभाज्य संख्याएं होने की प्रायिकता है वो हो जाएगी 1/2, यानी अभाज्य संख्याओं में क्या है, 2 3 5 ये संख्याएं आ सकती है। ठीक है, बटम पूछे तो 1/2 लिखना है आपको। अगला पूछा एक अभाज्य संख्या नहीं आने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या नहीं आएगी तो 1 4 6 ये अभाज्य संख्या नहीं आएगा। 8 इन्होंने लिख दिया, 8 नहीं आता है, 5 से फिर 6 तक की संख्या होती है। अगला है 5 से बड़ी संख्या, 5 से बड़ी संख्या केवल एक ही होती है, 6। 5 से बड़ी संख्या नहीं, तो 1 2 3 4 5 ये सभी 5 से छोटी है, 5 या 5 से छोटी। तो इस तरह से आपको इसका आंसर देना है। अगला है खंड ब, यहाँ पर शुरू होगा अभाज्य गुणनखंड विधि 729 का वर्गमूल ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए आपको इस तरह से ज्ञात करना है, और ये जो संख्या है इनको इस तरह से आपको करना है, और आपका जो आंसर है वो वर्गमूल 27 आ जाएगा। 2 2 का जोड़ा बनाना है। घनमूल पूछे 3 3 का जोड़ा बनाना है। क्या ऐसा समबहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 22 डिग्री हो? क्या ये किसी समबहुभुज का अंतःकोण हो सकता है और क्यों? दोनों ही करने। समबहुभुज का बाह्य कोण की मान 22 डिग्री, समबहुभुज के अंतःकोणों का योग होता है 360 होता है। 360 हम 22 का भाग देंगे तो यहाँ पर पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, इसका मतलब ऐसा बहुभुज संभव नहीं है। पूरा पूरा भाग जाए तो संभव है, ऐसे लिखना है। अगला है समबहुभुज का अंतःकोण 22 डिग्री, समबहुभुज के बाह्य कोण का योग 180 होता है। ठीक है, 180 - 22 करेंगे 158। ऐसा समबहुभुज का ऐसा कोण भी संभव नहीं है, क्योंकि ये पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। ठीक है, अगला है 8,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 5% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। यदि ब्याज वार्षिक संयोजित हो, मूलधन 8,000, दर 5%, समय 2। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र है मूलधन कोष्टक 1 प्लस दर बटा 100 की घात समय। तो 8,000 1 प्लस 5 बटा 100 की घात स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके 820 रुपये, इसका उत्तर आ जाएगा। इसको हल करना है, हल करने पर उत्तर मिल जाएगा। अगला, एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर घंटा की एक समान चाल से चल रही है, वो केवल 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? 75 किलोमीटर घंटे में जा रही है तो 20 में कितनी जाएगी? 25 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर इसका उत्तर लिखा है। 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय, तो यहाँ देखिए 250 गुणा 60 बटा 75, क्योंकि 250 किलोमीटर तय करने में उसको कितने 60 की स्पीड से 75 की स्पीड है उसकी, और 60 मिनट होते हैं घंटे में, तो यहाँ पर 250 किलोमीटर दूरी तय करने में उसको 3 घंटे और 20 मिनट लगेंगे। इस तरह से आपका उत्तर आ जाएगा। अगला पूछा है समीकरण, यहाँ पर इसको हल करना है। यहाँ पर देखिए पूरा हल करके दिखाया हुआ, आप आराम से इसको देख करके समझ सकते हैं। इस तरह से उत्तर की जांच भी आपको करनी है। अगला, नीचे दी गई पाई चार्ट में विभिन्न दर्शाया गया है, आपको चार्ट की सहायता से प्रश्नों को उत्तर देने हैं। खतरनाक तरीके से वाहन कितने चलाते हैं? देखिए 25.9, अनुशासन भंग करना 2.3, अचानक ब्रेक लगाना 2.9, अनजाने कारण 26.5, 2% शराब सेवन, 25% तेज गति से वाहन, यातायात नियमों का अवहेलना 15.4। इस तरह से लिखा है। इसके आधार पर सवाल पूछे हैं, वाहन तेज गति चलाने में कितनी दुर्घटनाएं होती है? तो देखिए 25 25 बटा 100 गुणा 2000 करेंगे तो 500 आ जाएगा।
यातायात नियमों की अवहेलना करने पर 15.4/100 है तो 2000 से गुणा करेंगे 306 उत्तर आ जाएगा। इस तरह से आपको करना है, क्योंकि यहाँ पर ये प्रतिशत में बताया 100 से करना है और डिग्री में बताया 360 से गुणा करते। अगला देखिए, निम्नलिखित व्यंजकों में गुणनखंड आपको करने हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से बच्चे ने अच्छे से कर रखे हैं, आप इनको देख लीजिए कि कैसे आपको करने होंगे। अगले सवाल की ओर बढ़े। घनाभ की ऊंचाई पूछी है, तो यहाँ पर आप घनाभ का आयतन बटा आधार का क्षेत्रफल बराबर एक्स और 275/25 एक्स लगाएंगे तो 11 बराबर एक्स आ जाएगा। 11 सेंटीमीटर घनाभ की ऊंचाई आ जाएगी। 24वें में यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन ऊपर पूछे हैं अथवा में 2 ही नीचे पूछे हैं, दोनों में से कोई एक करना है, यानी 4 में से 2 करना है, या ऊपर वाले या नीचे वाले। तो बेलन की ऊंचाई वाला किया है बच्चे ने, देखिए आप आराम से अच्छे से समझिए इसको। और यहाँ पर देखिए दोनों ही कर लिए हैं। उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए निम्न दी गई तालिका में आलेख बनाना है। जमा धन पर वार्षिक ब्याज यहाँ पर दर्शाया है, अथवा ये बल्लेबाज वाला, दोनों में से कोई भी एक आपको करना होगा। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से किया है, सारे जो क्वेश्चन पूछे हैं इसके आंसर इसके आधार पर दिए हैं। ये देखिए जो नीचे वाला अथवा वाला है उसको किया गया है। तो इस तरह से ये था आपका पेपर। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना है। और यहाँ पर देखिए इसको भी आपको हल करके बताया है कि किस तरह से छाननी बनेगी। दोनों ही कर रखे हैं, आपको जो भी ठीक लगे वो एक करना है, भले ये वाला करें या अथवा में ये वाला करें, दोनों में से कोई एक आपको करना होगा। तो इस तरह से ये था गणित का पेपर कक्षा 8 का। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। जो जो अपने मम्मी पापा से प्यार करता है चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।